गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज एन वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि 1 to 5 और 6 to 8 टीचर्स रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन है। इसको ट्रांसलेटेड फॉर्म इंग्लिश में किया गया है और इसका जो इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कल की डेट में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बताया जा रहा है important information regarding the conduct of teacher eligibility test 2024 रिलीज और नोटिफिकेशन नंबर 30/2024। ओके, बहुत दिनों से झारखंड में जो जे टेट होने वाला था नहीं हो रहा था और इसका अब फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और लास्ट जो जे टेट हुआ था 2016 नवंबर में, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट पास आउट हैं, बट इनके लिए क्या होगा अब तक कुछ फाइनल डिसीजन नहीं है। लेकिन न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है 1 to 5, 6 to 8 टीचर्स के लिए। इसका इम्पोर्टेंस क्या है देख लेते हैं। जो सबसे पहले जो डेट जो शुरू होगा एप्लीकेशन का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने के लिए 23/7, ओके, 23 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त, तकरीबन 1 महीना टाइम मिल रहा है आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का। इसके बाद इसका कंडीशंस देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद इट इज़ नॉट कन्विक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट और क्रिमिनल केस, यानी जो कैंडिडेट है उसके ऊपर किसी भी किस्म का क्रिमिनल केस या कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ना हो, ओके, खास करके एजुकेशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशंस को लेकर के। इसके बाद जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, और ये पूरा रेफरेंस दिया हुआ है नोटिफिकेशंस का। और ये जो झारखंड में जो टीचर्स का रूल है उसके हिसाब से, और इसका यानी 21 साल का 2024 का जो नया रूल अपग्रेडेड किया गया है। यहाँ पे ये तमाम ये सब रूल्स हैं, ठीक है, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशंस यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक नया रूल ये निकला हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से कि आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट में या किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना परसेंट किस सब्जेक्ट में लाना होगा तभी वो पास कहलाएंगे। तो इसका हम लोग डिटेलिंग्स देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्लास स्कोरिंग फॉलोइंग द परसेंटेज ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशंस इट विल मैंडेटरी। एकदम ज़रूरी है, मतलब कि जो जिस क्लास से बिलोंग करते हो और जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनका हर सेक्शन में यानी हर सब्जेक्ट में कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए। कोई अगर जनरल कैंडिडेट है तो उनका हर सब्जेक्ट यानी टीचर टेट के लिए जो 5 सब्जेक्ट्स होता है उसमें कम से कम कितना मार्क्स आना चाहिए। तो जनरल वालों के लिए कम से कम हर सब्जेक्ट में, ओके, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, ईवीएस है, सीडीपी और मैथ है, तो हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स आना चाहिए, ओके। और फुल रिजल्ट में 60% मार्क्स जनरल वालों को आना चाहिए। एससी के लिए 30% और पूरा रिजल्ट में 50%। एसटी के लिए और प्रिमिटिव ट्राइब जो वहाँ के झारखंड के जो कैंडिडेट हैं 30% और पूरा रिजल्ट में 50%। इसके अलावा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल 1 और बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल 2, इन लोगों को 35 मार्क्स और 55 मार्क्स कंप्लीट, ओके। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस 35 और 55। तो ये एक नया झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से देखने को मिलना कहा है, क्योंकि इसके पहले किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं देखा जाता कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर मार्क्स आना चाहिए। बस पहले के या बंगाल टेट हो या बिहार हो या सी टेट हो, 150 में से आपको 60% यानी 90+ आना चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट का हो तो 82। बट ये झारखंड में ऐसा नहीं है, आपको इस सब्जेक्ट में जनरल वालों के लिए 40 और तमाम कैंडिडेट्स जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उन लोग को 30% इस सब्जेक्ट या 35 और पूरे रिजल्ट में 55 मार्क्स होना ही चाहिए। अब इसमें ये देखा जाए कि अदर स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और ये फाइनल नोटिफिकेशंस ये आ गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म फिलअप करने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या जो 2016 के जो कैंडिडेट हैं वो पास आउट हैं उन लोगों को क्या बेनिफिट कुछ मिल रहा है या नहीं। तो ये सब रूल्स बता दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि OMR शीट
मतलब कि किसी भी किस्म का अगर टेम्पर हो जाए तो एक्सेप्टेड नहीं है ये उसके लिए पूरा, और OMR को फिर दोबारा रीएवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, यानी वन टाइम ही चेकिंग होगा। इसके बाद वहाँ का जो पे बैंड है, पे स्केल है, उसके हिसाब से यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है। जनरल कास्ट के लिए क्लास 1 to 5 के लिए 1300 और 6 to 8 के लिए 1300 लेवल। प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5, अपर प्राइमरी 6 to 8 1500 ये लेवल है वहाँ का सैलरी का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। और जो ST SC हैं उन लोग को 700 है। प्रिमिटिव ट्राइब का 500 रुपये है। बैकवर्ड क्लास शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 1300 रुपये है। EWS भी 1300 रुपये है। तो वहाँ का जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशंस था। सेकेंड पोर्शंस में हम लोग देख सकते हैं, आफ्टर डिपॉजिटिंग द फी अमाउंट ही सेड द सेड अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेबल, यानी एक बार जो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा उसके बाद से आपका पैसा किसी भी सूरत में रिफंड नहीं होगा। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यही दिया हुआ है कि अगर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी किस्म का नाम का स्पेलिंग हो या कुछ भी हो तो आप लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जा करके बाई फिजिकली उसको ठीक करवा सकते हैं। बाकी भी किसी भी किस्म का अगर दिक्कत हो, परेशानी हो या गलती आप बाई मिस्टेक्स कर देते हैं तो उस पर बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था अबाउट द झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से और JTET 2024 के लिए। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में भी नवंबर या दिसंबर इसी साल के लास्ट में होने वाले हैं और रिक्रूटमेंट भी 25 या 26 से रिक्रूटमेंट हो जाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। और इसमें एक और चीज़ ये देखना है कि एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था, टाइमिंग क्या होता है। तो लेवल 1 1 to 5 और लेवल 2 6 to 8। लेवल 1 1 to 5 जो कि हर टेट में हर टेट का जो टाइम मिलता है 2.5 घंटा, लेवल 2 भी 2.5 घंटा, और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स और MCQ बेस्ड होंगे। ओके, और उनका भी यहाँ पे एज के हिसाब से बताया गया कि एज कितना होना चाहिए। तो एज बताया जा रहा 15/6/2024 के हिसाब से उनका एज कम से कम 18 साल कंप्लीटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए और झारखंड एकेडमिक काउंसिल बहुत सारे रूल्स को अपग्रेड करते हुए इस नोटिफिकेशन में सबको आगाह कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बाद में इस किस्म कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग जितना हो सके इस रूल को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ ले, उसके बाद से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश भी मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। बाकी आप लोग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का जो एड्रेस है jharkhand.government.in/JAC। ओके, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।